All right, ma'am. This is the $1,000,000 question. How the hell do we stop procrastinating? इसके ऊपर इंटरनेट पे लाखों वीडियो बन चुकी है, लेकिन क्या होता है, वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद फिर वही प्रोक्रास्टिनेशन, राइट? मैं आज तुम्हें ऐसा बुलशिट नहीं बताने वाला हूँ कि फोकस करो, गोल सेट करो। नो नो, मैं आज कुछ तुम्हें अलग बताऊंगा। और तुम प्रोक्रास्टिनेटिंग के एकदम डीप में जा चुके हो ना, एकदम गहराई में, जहाँ तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम वो कर नहीं पा रहे हो। मान लो ये बीच में एक दीवार है, एक तरफ है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और एक तरफ है कि तुम वो चीज़ तुम्हें पता होते हुए कर नहीं पा रहे हो। ये दीवार तुम तोड़ नहीं पा रहे हो। वही दीवार आज मैं तोड़ने वाला हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच की दीवार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको समझना होगा कि ये प्रोक्रास्टिनेशन हमें होती क्यों है। व्हाई द हेल दिस इज हैपनिंग। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा काम करने का भी मन करता है, तुम अनमोटिवेटेड भी नहीं हो, और ना ही तुम्हें ऐसा है कि लेज़ी फील होता है। तुम लेज़ी भी नहीं हो, लेकिन तुमसे क्यों नहीं हो रहा है वो काम। देखो, उसके मेन रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। इंटरनेट पे सब लोग कहते हैं तुम लेज़ी हो, तुम्हारा मन नहीं है, तुम अनमोटिवेटेड हो, तुम्हें मोटिवेशन देंगे। फक दैट। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सुनो। इंसान का काम न करने का दो तीन रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है फियर ऑफ फेलियर। इंसान डरता है कि अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो शायद मैं फेल ना हो जाऊँ। क्या फ़ायदा अगर मैंने इतनी सारी मेहनत की और मैं आगे जाके फेल हो गया। इसी वजह से तुम मेहनत नहीं कर पा रहे, इसी वजह से तुम अपना काम नहीं स्टार्ट कर पा रहे। तुम पहले ही सोच लेते हो कि इसमें तो मैं फेल हो जाऊँगा तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसी डर की वजह से तुम काम नहीं कर पा रहे। सेकेंड रीज़न है ओवरवेलमिंग। तुम्हें लगता है कि ये काम बहुत ओवरवेलमिंग है, मतलब जैसे तुम्हें एक पहाड़ की चढ़ाई करनी हो तो तुम्हें लगेगा ये पहाड़ बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। सेम थिंग तुम अपने काम के साथ सोचते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। जब मेंटली तुम हार जाते हो ना, तुम फिजिकली भी हार जाते हो, तुम उस काम को नहीं कर पाते। जिस दिन तुम मेंटली अपने आप को फील करते हो कि मैं काम कर लूँगा, चाहे वो मुश्किल ही हो, लेकिन तुम कर लेते हो। एंड थर्ड रीज़न है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये क्या है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? देखो, जब तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, इंस्टा स्क्रॉल करते हो पूरा पूरा दिन, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, मतलब डोपामिन। तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। लेकिन जब तुम कोई काम करते हो तुम्हें वो चीज़ इंस्टेंट नहीं मिल पाती। इसी वजह से तुम्हारा दिमाग उसको स्किप करने को सोचता है। वो सोचता है ऐसा काम करो जो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे, डोपामिन दे। ऑल राइट। फोर्थ रीज़न है परफेक्शनिज्म। परफेक्ट करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो, टाइमिंग परफेक्ट हो तो मैं स्टार्ट करूँ। नो ब्रो, ऐसा नहीं हो कभी। इट्स इम्पॉसिबल। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए इसमें से तुम्हें जानना है कि तुम्हारा रीज़न क्या है। इस चारों में से तुम्हारे प्रोक्रास्टिनेट करने का रीज़न क्या है। वंस अगर तुमने रीज़न फाइंड कर लिया तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगी। कमिंग टू माई सेकेंड पॉइंट, गेट मैड। हाँ ब्रो, लेट मी स्ट्रेट अप। तुम्हें पागल होना पड़ेगा। तुमने हिस्ट्री में कभी भी सुना होगा, जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, जो भी लोगों ने ओवर अचीव किया है, वो लोग अपने काम के पीछे पागल थे। नॉट इन अ दैट वे, लेकिन सब लोग कहते थे भाई तू अपने, तुमने अपनी सोसाइटी में अपने अगल बगल ही सुना होगा, भाई तू पागल हो गया क्या, तू दिन रात इसी में लगा रहता है, तू पागल हो गया अपने काम के पीछे। हाँ भाई, तुम्हें पागल होना है, पागल ही होना है तुम्हें। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक रहा है, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को क्या बोलना है पता है? फक दैट। तू मुझे रोकेगा, तू मुझे एंजियस फील करवाएगा, तू मुझे अपने गोल्स को अचीव करने से रोकेगा, तू मुझे हर एक चीज़ को फोड़ने से रोकेगा, मेरी ग्रोथ के बीच में आएगा। जब तुम ऐसा अपने आप को बोलते हो ना, तब तुम्हारा मेंटली ऐसा शिफ्ट आता है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें पहले लग रहा था, जो तुम्हारे दिमाग की एपैथी थी कि मैं, अरे यार मुझसे क्यों नहीं हो पाता, अब ये बदल जाए, क्यों नहीं हो पाएगा, इस चीज़ में बदल जाएगी। तो फ्यूचर में अपने बैड एस वर्जन को इमेजिन करो, जो सब कुछ अचीव कर लेता है, सब कुछ अचीव कर लेता है, ओवर अचीवर है। उसका दिमाग नहीं रोक सकता, उसको उसी मेंटल हेल्थ नहीं रोक सकती उसको अपना काम करने से। वो सैड भी होगा ना तब भी वो अपना काम करेगा, वो गुस्सा भी होगा तब भी वो अपना काम करेगा। हर एक इमोशन, हर एक सिचुएशन में वो अपना काम करेगा ही करेगा। तो तुम्हें मैड होना है भाई, अपने दिमाग को समझाना है, फक ब्रो, तू मुझे नहीं रोक सकता। दैट माइंड सेट विल चेंज यू। जिस दिन दिमाग सटकता है ना किसी का, तो वो कुछ भी कर देता है भाई। तुम अपने सोसाइटी में एग्जांपल दे रहे हो, जिस दिन दिमाग सटक गया, चाहे वो किसी के डांट से सटके, चाहे वो तुम खुद ही सटका लो, लेकिन तुम्हारे दिमाग को सटकना पड़ेगा। हियर्स कम्स माय थर्ड पॉइंट, ब्रेक इट डाउन लाइक अ रेबेलियन। देखो, जब तुम कोई काम करने जाते हो, अगर तुम्हें इसे ईजी करना है, तुम्हें एक काम है पहाड़ की तरह लग रहा है, ये काम तो बहुत बड़ा है भाई, कीप इट। अब उसको डिस्ट्रॉय करो, छोटे छोटे पार्ट में काटो। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बड़ी सी थाली है, पूरी थाली में खाना भरा है,
अब तुम इसे एक साथ तो नहीं खा लोगे ना, जनरल सी बात है, एक साथ तो नहीं खाओगे, अब छोटे छोटे टुकड़ों में खाओगे, है ना। सेम थिंग तुम्हें अपने काम के साथ करनी है। तुम्हारा कोई काम है, मान लो तुम्हें 20 पुशअप मारने हैं, तो उसको 2-2 पुशअप में डिवाइड कर दो, 2-2 पुशअप 10 बार मारो, हो गया ना आसान। एक तुम्हें 10 पेज लिखने हैं, तुम कहो कि मैं आज एक ही पैराग्राफ लिखूंगा, हो गया ना आसान। सेम थिंग हर एक काम के साथ तुम्हें ये चीज करनी है कि तुम्हें एकदम मिनिमल, ऐसा लगे कि ये मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई भी काम हो ऐसा लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे 20 पुशअप मारने में 1 पुशअप मार रहा हूँ, ये बहुत मजाकिया बात हो गई ना, लेकिन ये तुम्हारे अंदर मोमेंटम लाती है, तुम काम करने लगोगे। छोटी छोटी चीजें करने में तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं होती जितना एक साथ करने में होती है, तो छोटी छोटी उसको चंक्स में डिवाइड करो। सेकंड थिंग आता है किल परफेक्शनिज्म। देखो परफेक्शनिज्म कुछ नहीं होता, ये पूरे हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले तो ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक परफेक्ट काम करने से अच्छा, कुछ ना करने से अच्छा ये है कि तुम कुछ करो। डूइंग इज बेटर देन परफेक्ट, समझे। कुछ काम कर लो, और एक परफेक्ट काम है उससे अच्छा है कि तुम कुछ काम कर ही लो। इसे हम मेरा तीसरा पॉइंट भी आता है, द 5 सेकंड रूल। देखो भाई, ये एक मास्टरपीस होने वाला है, 5 सेकंड रूल। अगर तुम्हें कोई काम करना है, अगर तुम्हारे मन में आता है ये काम मुझे करना है, तो 5 4 3 2 1 ये गिनती में वो काम करने बैठ जाओ, तुरंत चले जाओ। मैंने आपको ये कहना कि मैं तुरंत जाऊँगा, वहाँ खड़ा रहूँगा, लेकिन आ जाऊँगा, फिर से आ जाऊँगा, तो वो तुम काम ना करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में वो आया है ना कि मुझे ये काम करना है, तो 5 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँच जाओ, वो काम स्टार्ट करने लगो, भले तुम आगे मत करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी, जब तुम किसी सिचुएशन में आ जाते हो ना, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली मोमेंटम में आ जाती है, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, वो काम तुम कर लोगे। 10 मिनट 5 मिनट वो काम करने बैठ जाओगे। लेकिन बस तुमने 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के अंदर जो तुम्हारे मन में थॉट आया था, लेकिन तुम तुरंत बैठ गए, इसकी वजह से वो तुम काम करने लगे, तुमने स्टार्ट कर दिया, अब तुम्हारा मोमेंटम बढ़ा। अब तुम 10-15 मिनट से तो पहले उठने नहीं वाले। एंड और भी चीज़ें हैं। फोर्थ पॉइंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह है ईट दैट फ्रॉग। सुबह उठते ही जो तुम्हें सबसे हार्ड काम लगता है, इसी के लिए कुछ भी हो सकता है, वो तुम कर डालो। जब तुम वो कर डालोगे ना, आएगा कि अरे यार ये तो मैंने कर ही लिया है, अब ये करने में क्या जाता है। माइंडसेट शिफ्ट देख रहे हो, आया ना। सुबह सबसे हार्डेस्ट काम कर लो, बाकी का काम सबसे आसान लगेगा। अभी तुम्हारे लिए सुबह सबसे सबसे हार्डेस्ट काम पता है क्या है? सुबह सीधा उठना, फ़ोन ना चलाना, सीधा ही उठना है, दैट्स योर हार्डेस्ट। अब इसको तुम कंप्लीट करो, तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे इस रिमूव रेसिस्टेंस। किसी भी काम को करने के लिए बैठ तो जाओगे, 5 सेकंड के अंदर पहुंच जाओगे, क्या हो कि उसका सामान ही तुम्हारे पास ना हो, तुम फिर कहोगे ये ले आऊँ तो ये ले आऊँ, तो तब तक तुम प्रोकाशिनेट कर दोगे, तुम्हारा दिमाग प्रोकाशिनेट तुम्हें कर दोगे, अरे यार ये नहीं है मेरे पास, मैं तो ये करूँगा ही नहीं। कोई भी काम तुम्हें करना है, लेट्स से तुम्हें स्टडी करना है या फिर वीडियो बनाना है, कुछ भी करना है, उस जगह पे, जिस जगह पे तुम काम करते हो, वो पहले से सब कुछ अरेंज रखना, ताकि तुम्हें लेस से लेस रेसिस्टेंस मिले। रेसिस्टेंस समझते हो ना, फिजिक्स में करंट को रोकता है, वैसे ही कुछ चीज़ें होती है तुम्हें रोकती हैं। जब तुम्हारे पास कुछ अरेंज नहीं होता ना, तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है कि है नहीं, चलो बाद में करूँगा। मूव रेसिस्टेंस, जितना अरेंज तुम्हारा चीज़ें रहेंगी ना, उतना लेस रेसिस्टेंस रहेगा, और तुरंत तुम बैठोगे, तुरंत काम करने लगोगे। लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड योर सेल्फ लाइक अ किंग। अपने आप को रिवॉर्ड करो हर एक काम के बाद। जब तुम अपने आप को रिवॉर्ड करते हो ना, तो तुम्हें एक पॉजिटिविटी मिलती है अपने मन में कि मैं काम करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है। लेट से तुम 20 मिनट पढ़ाई करोगे और 5 मिनट रील चलाओगे, पढ़ाई 5 मिनट रील, अब तुम्हारा 20 मिनट पढ़ाई करने का रिवॉर्ड है 5 मिनट रील। इसी तरह से हर एक काम का कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड सेट कर सकते हो। तुम अपने आप को, अपने दिमाग को कहते हो, समझाते हो ना कि मैं ये काम करूँगा रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हारा दिमाग अपने आप वो काम करने की कोशिश करेगा, कि उसे पता है कि उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो काम फोर्सफुली करेगा। बोनस पॉइंट इज डिस्कम्फर्ट इज़ योर कम्फर्ट। तो दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है, कोई भी काम कंफर्टेबल नहीं है। अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो इस कंफर्ट को भी अपना कंफर्ट बनाना पड़ेगा। कंफर्ट अगर तुम्हें चाहिए, पैसा ये सब तुम्हारे लिए अगर कंफर्ट है, ये कंफर्ट नहीं है। पैसा आ रहा है, तुम्हें लगेगा ये कंफर्ट है, लेकिन ये नहीं है। पैसा आने के लिए तुमको रोज़ काम करना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। उस डिस्कम्फर्ट को अपना कंफर्ट बना लो, अपने काम को अपना कंफर्ट बना लो, जिसमें तुम्हें मज़ा आए। ऐसा अपने आप को बना लो कि तुम्हें वो काम करने में मज़ा आए, तो तुम्हारे लिए वो डिस्कम्फर्ट ही कंफर्ट बन जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर इस वीडियो को देखते ही अरे लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट, 1% वैल्यू ऐड हुई हो,
लेट मी नो इन द कमेंट, और तुम्हें पता है और क्या करना है, रेड बटन। तो अगर इन सारी चीज़ों को तुम समराइज़ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, आई कैन 100% गारंटी कि तुम प्रोकास्टिनेट करना छोड़ दोगे। एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी नहीं जा सकती जब तक तुम मेंटली आपको अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे कि मुझे काम करना ही करना है। तुम्हारे ऊपर वो डर नहीं आता कि मैं फेल हो जाऊँगा अगर मैं काम नहीं करूँगा, फ्यूचर में मिडिल क्लास बन के रह जाऊँगा, तब तक तुम काम नहीं करोगे। दैट तब तक के लिए मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो में। एज यूजल, गुड बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग।